लोग 8 तक मतलब क्या सर आपका डिस्कस कर चुके थे शायद, तो 9 बाकी था और मतलब क्या आपका 10, 11 और 12 मतलब क्या था आपका बाकी था, है ना। तो यहाँ पे 9, 10, 11, 12 मतलब क्या आगे आपका करते हैं, ठीक है ना। तो बात को समझना पड़ेगा एकदम मतलब क्या सर आपका ध्यान से। 8 सच में समझ में आ गया था। 8 का मतलब क्या था कि हाँ वो आता है कि एक पॉइंट है और मतलब क्या सर आपका tan 45 के ज़रिए मतलब क्या सर आपको स्लोप मिल जा रहा है। हम लोग को ये पता है कि tan 45 का मतलब क्या 1 है। तो अगर हमको मतलब क्या सर आपको स्लोप मिल गया और पॉइंट मिल गया तो हमको लाइन तो मिल ही जाएगा ना। और लाइन अगर मिल गया तो उसके बाद मतलब क्या है सर आपका क्यू का कोऑर्डिनेट्स में मतलब क्या सर आपको मिल जाएगा, है ना। क्योंकि जो इक्वेशन लाइन के लिए वैलिड है वो इक्वेशन मतलब क्या सर आपका लाइन का सारा पॉइंट के मतलब क्या वैलिड है। अब आ जाइए आगे बात को समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है मतलब क्या सर आपका गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन 1 इज़ y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4। ये लाइन 1 है और ये लाइन 1 का इक्वेशन क्या है सर आपका y इक्वल्स टू 4। तो y कौन सा लाइन का डेफिनेशन होता है, जो लाइन मतलब क्या होता है सर आपका एक्स एक्सिस से पैरेलल होता है, उसका डेफिनेशन मतलब क्या होता है सर आपका y से मिलता है। तो जो पॉइंट लाइन 1 में है उसके बारे में क्या बोल सकते हैं, क्योंकि उसका डेफिनेशन मतलब क्या है सर आपका y इक्वल्स टू 4 है, तो उसके एक्स के बारे में हमको नहीं पता, लेकिन उसका एक बात हम बोल सकते हैं कि उसका y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4 है। ये बताया समझ में ना। तो अगर उसका y इक्वल्स टू 4 है तो पॉइंट P के बारे में क्या बोल सकते हैं, पॉइंट P के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि वो मतलब क्या सर आपका क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं फास्ट सर है। पॉइंट P के बारे में हम क्या कर सकते हैं सर आपको ये बोल सकते हैं कि पॉइंट P का मतलब क्या सर आपको हमको नहीं पता x क्या है, तो x की जगह मतलब क्या लिखेंगे सर आपको x लिखेंगे। लेकिन हमको ये पता है कि y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4 है। क्यों y इक्वल्स टू 4 है सर आपका, y इक्वल्स टू 4 इसलिए है क्योंकि इस लाइन का डेफिनेशन मतलब क्या, इस लाइन का डेफिनेशन मतलब क्या सर आपका y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4 है। ये बताया समझ में, ज़्यादा कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो चलिए आप काम करते हैं। बोला क्या है, राइट द स्लोप ऑफ लाइन 2। लाइन 1 के स्लोप के बारे में तो नहीं बताया, किसके बारे में बताया सर आपका लाइन 2 के स्लोप के बारे में बताया। इफ़ लाइन 2 इज़ बाइसेक्टर ऑफ ओ। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है सर आपका, जो एक एंगल को 2 इक्वल भाग में बांटे वो मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान से बात को समझिए। राइट द स्लोप ऑफ लाइन 2 इफ़ लाइन 2 इज़ द बाइसेक्टर ऑफ मतलब क्या सर आपका ओ। तो ये लीजिए मेरा ये पूरा क्या 90 डिग्री है ना। तो अगर लाइन 2 बाइसेक्टर है तो लाइन 2 मतलब क्या है सर आपका 45 डिग्री होगा। और 45 डिग्री अगर होगा तो फिर क्या सर आपका tan 45 डिग्री होगा। और अगर tan 45 डिग्री होगा तो फिर क्या होगा सर आपको बताइए, फिर फिर स्लोप इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 1 हो जाएगा। तो हमको क्या मिला बताइए, हमको ये मिल गया उस तरह करके कि मतलब क्या है सर आपका, तो आपको बोलना पड़ेगा सिंस लाइन 2 इज़ द बाइसेक्टर ऑफ ओ एंड सिंस ओ इज़ मतलब क्या है सर आपका 90 डिग्री, देयरफॉर मतलब क्या है सर आपका स्लोप ऑफ लाइन 2 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका tan 45 डिग्री एंड tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1, देयरफॉर m इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1। यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है, क्लियर है ना। अब देखिए और क्या बताया, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। अब हमको बोला कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स निकालिए, कैसे निकालेंगे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे एक हिंट है, इक्वेशन मेरे पास अगर रहेगा तभी तो हम पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स निकाल पाएंगे। इक्वेशन अगर मेरे पास नहीं रहा तो हम पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या सर आपको नहीं निकाल पाएंगे। आप बोलेंगे सर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स मिल गया है, वो x,4 है या फिर a,4 है या समथिंग 4 है, लेकिन हम लोग को नहीं पता वो क्या है ना। क्योंकि पॉइंट तभी मिलता है जब पॉइंट का मतलब क्या होता है, आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स मिलता है। पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट्स मिला और एक कोऑर्डिनेट्स नहीं मिला तो मतलब क्या सर आपका पॉइंट मेरे लिए मतलब क्या अननोन है। तो ग्राफ ये दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। लाइन 2 का अगर बात कर रहे हैं तो ये ओ किस में है, ओ लाइन 2 ही में है ना। तो लाइन 2 का आपके पास क्या स्लोप था और ओ जो है वो मतलब क्या सर आपको ओरिजिन है। तो अगर ओ मतलब क्या सर आपको ओरिजिन है तो फिर आपको क्या मिल गया, स्लोप मिल गया और क्या मिल गया आपका पॉइंट मिल गया। और स्लोप मिल गया और पॉइंट मिल गया तो आप क्या कर सकते हैं सर बताइए, या फिर इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं। पता है किस तरह निकाल सकते हैं, पॉइंट P का आपसे पूछा है ना, तो ये कन्फ्यूज़ एकदम मत होइएगा। शुरू से हम रिपीट कर देते हैं, क्योंकि हम जो अप्रोच ले रहे थे वो अप्रोच में इक्वेशन पहले निकलेगा और पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बाद में निकलेगा। लेकिन अब जो अप्रोच ले रहे हैं उसमें मतलब क्या है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पहले निकलेगा और इक्वेशन मतलब क्या सर आपका बाद में निकलेगा। इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। पता है क्या नॉलेज, 45 वाला जो ट्राइंगल होता है ना उसमें ये भी 1 होता है और ये भी क्या होता है सर आपका 1 होता है, ठीक है।
और ये मतलब क्या होता है सर आपका √2 होता है। ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तो ये सम आराम से मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। आया बात समझ में ना? आप समझिए, हम शुरू से कह रहे हैं। यहाँ पे हमको ये इन्फॉर्मेशन है कि गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन 1 का इक्वेशन क्या है सर आपका y = 4। तो अभी हम लोग पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स के बारे में क्या जानते हैं, a, 4, एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई डिफ़िकल्टी आपको है क्या? नहीं। इसमें कोई डिफ़िकल्टी आपको मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब क्या बता रहे हैं, राइट द स्लोप ऑफ लाइन 2। ये है लाइन 2। इफ़ लाइन 2 इज़ द बाइसेक्टर ऑफ O, हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल O = 90 डिग्री, है ना? तो क्या लिखेंगे सर आपका, इफ़ मतलब क्या है सर आपका, लाइन 2 इस मतलब क्या है सर आपका, बाइसेक्टर ऑफ एंगल O, देन द स्लोप ऑफ लाइन 2 इज़ मतलब क्या है सर आपका, tan 45 डिग्री, विच इज़ इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1, है ना? यहाँ तक क्लियर है? अब एक बात समझिए, tan का वैल्यू मतलब क्या होता है। tan का वैल्यू अब देखिए tan 1 है, यानी कि मतलब क्या है सर आपका, परपेंडिकुलर tan थीटा का एक वैल्यू मतलब क्या होता है सर आपका, परपेंडिकुलर बाई बेस पे, तो मतलब क्या होता है सर आपका, होता है ना? तो आप समझिए m = परपेंडिकुलर बेस है, m = मतलब क्या सर आपका 1 है। तो क्या आपके पास परपेंडिकुलर है? हाँ, आपके पास परपेंडिकुलर मतलब क्या सर आपका है, तो आपको लिखना पड़ेगा इम्प्लाइज दैट 4/b = मतलब क्या है सर आपका 1। तो b = क्या हो जाएगा सर आपका, b = 4, b = मतलब क्या सर 4 हो जाएगा ना? तो उससे क्या निकला सर आपका, एक 4 था, दूसरा भी मतलब 4 निकला। मतलब बोलने का मतलब जितना वर्टिकल डिस्टेंस है उतना ही निकलना पड़ेगा मतलब क्या सर आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को। इम्प्लाइज दैट b = मतलब क्या सर आपका 4। तो अब देखिए x कोऑर्डिनेट क्या दिखाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। y कोऑर्डिनेट क्या दिखाता है, वर्टिकल। y कोऑर्डिनेट दिखाता है मतलब क्या सर आपका वर्टिकल डिस्टेंस। x कोऑर्डिनेट दिखाता है मतलब क्या सर आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, y कोऑर्डिनेट दिखाता है मतलब क्या सर आपका वर्टिकल डिस्टेंस। तो यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस दिया हुआ था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को भी वर्टिकल डिस्टेंस के बराबर ही होना पड़ेगा। ये बात आप याद रखिए। tan 45 अगर है तो जो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू है y कोऑर्डिनेट का वैल्यू मतलब क्या सर आपको वही रहेगा। याद करिए वाला ट्राइंगल, समझ रही बात क्या आपने ना? तो फिर p का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, p का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 4,4, क्योंकि उसका y तो आपके पास ऑलरेडी था, x आपको मतलब मिल गया, तो मतलब क्या सर आपका हो गया मतलब क्या सर आपको 4, मतलब क्या सर आपका 4। आया बात समझ में ना? और वैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ओरिजिन है ना, ओरिजिन है कि नहीं, ओरिजिन है। अब ओरिजिन अगर है तो आप ये समझिए m का वैल्यू क्या है, x(2) माइनस मतलब ये है क्या, नहीं, y(2) माइनस मतलब क्या सर आपको y(1) अपॉन मतलब क्या सर आपका x(2) माइनस मतलब क्या सर आपका x(1). तो आप क्या किए, इसको 0.2 ले लिए और इसको मतलब क्या ले लिए सर आपका 0.1 ले लिए, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी तो स्लोप का वैल्यू है, तो 0.2 का मतलब क्या सर आपका y कोऑर्डिनेट क्या है 4 है, 0.1 का y कोऑर्डिनेट क्या है सर आपका 0, यही ज़्यादा बेहतर रहेगा ना। उसके बाद 0.2 का x कोऑर्डिनेट क्या है सर आपका, हमको तो पता नहीं, तो हम उसको मतलब क्या लिया था सर आपका ये लिया था। और O का x कोऑर्डिनेट क्या है सर आपका 0, तो 1 = 4 अपॉन a हुआ, तो a = 4 होगा ना। तो बात तो वहीं पे आगे खड़ा हुआ कि p हो गया 4,4, तो जो निकलना था वो निकल गया। अब क्या बोला है सर आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन 2। अब मेरे पास देखिए स्लोप है, दो ऑप्शन मेरे पास है, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास और एक स्लोप, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से मैं क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो m = 1 और p = क्या है सर आपका 4,4, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो बताइए कौन सा पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, y - y(1) = m इंटू x माइनस मतलब क्या है सर आपका x(1). तो y - y(1) क्या हो जाएगा सर आपका 4, m क्या है सर आपका 1 इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x माइनस मतलब क्या है सर आपका 4। तो y - 4 = x - 4, एक x - y है ना,
ये नेगेटिव 4 उस तरफ जाएगा तो क्या पॉजिटिव 4 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब क्या सर आपका x माइनस वाई इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0, या फिर इसको लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका x माइनस वाई इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। क्लियर है? कितना नंबर सम था? ये सम था आपका 9 नंबर। तो आइए देखते हैं 9 नंबर में है क्या। कोথায় আছে আমরা, नंबर 9 में है क्या? नंबर 3 हाँ ये है। एक ही बात है, हम बोला ना आप परेशान मत होइएगा। वो y इक्वल्स टू एक्स लिखे, x इक्वल्स टू वाई लिखे, या फिर मतलब क्या लिखे सर आपको x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 लिखे, हम बोला ना सबको एक फॉर्म लिखिएगा, बात मतलब क्या बराबर है। चलिए एक और रियलिटी को मतलब क्या बताने के लिए पूरा फोकस होना चाहिए सर। एक और रियलिटी को बताने के लिए पॉइंट तो मेरे पास ये भी था 0,0 और स्लोप क्या था सर आपका 1, तो क्या ये भी वही इक्वेशन देगा? चलिए देखते हैं। y माइनस मतलब क्या है सर आपका y सब 1 इक्वल्स टू क्या है सर आपका m इंटू मतलब क्या है सर आपका x माइनस मतलब क्या है सर आपका x सब 1, तो y माइनस 0 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1 इंटू मतलब क्या है सर आपका x माइनस 0, यही है ना। तो हो गया y इक्वल्स टू x हो गया ना, या फिर आप बोल सकते हैं ना कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। क्या समझ में आया? कोई भी एक पॉइंट का, लाइन का कोई पॉइंट अगर आप लीजिएगा, इक्वेशन मतलब क्या सर आपको वही बनेगा, बस शर्त ये है कि उसी लाइन का पॉइंट मतलब क्या सर आपको होना चाहिए। अच्छा, इक्वेशन तो 2 पॉइंट से ही बनता है, चलिए वो भी देख लेते हैं, हाँ ना फालतू काम कर रहे हैं, लेकिन आप अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या बढ़ेगा। तो एक पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 0,0 और एक पॉइंट क्या है सर आपका 4,4। ये दोनों पॉइंट के बारे में क्या शोर है हम, ये दोनों पॉइंट के बारे में शोर है, ये दोनों पॉइंट मतलब क्या सर आपको उसी लाइन का मतलब क्या सर आपका हिस्सा है। तो 2 पॉइंट वाला इक्वेशन कैसे बनता है? 2 पॉइंट वाला इक्वेशन ऐसे बनता है कि मतलब हम लोग क्या करते हैं, y माइनस वाई सब 1 तो रहता है इक्वल्स टू क्या हो जाता है सर आपका y सब 2 माइनस मतलब क्या सर आपका y सब 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका x सब 2 माइनस x सब 1 इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका, सॉरी इक्वल्स टू नहीं, इनटू क्या हो जाता है सर आपका x माइनस x सब 1। इसमें डाउट है कुछ? जनरल y इस एक को 1 इक्वल टू तो मानना पड़ेगा, इसको 1 माना, इसको मतलब क्या 2 माना, तो ये 1 है तो मतलब क्या है सर आपका 0। अब y सब 2 4 माइनस मतलब क्या है सर आपका 0, x सब 2 माइनस x सब 1 क्या हो गया सर आपका 4 माइनस मतलब क्या है सर आपका 0, उसके बाद x माइनस x सब 1 तो x माइनस x सब 1 यानी कि मतलब क्या है सर आपका 0। तो अब क्या हो गया सर आपका y इक्वल्स टू 4 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 4, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका x है ना, यानी कि y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 4 अपॉन 4 तो 1 हो जाएगा 1x है ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ सर आपका x मतलब 0 इक्वल्स टू x माइनस वाई और मतलब क्या है सर आपका x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। क्या समझ में आया? तीनों एक ही चीज़ को मतलब क्या कर रहा है सर आपका एक्सप्रेस कर रहा है, तीनों चीज़ समझ नहीं देखा है। एक मतलब क्या सर आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का भी इस्तेमाल करेंगे जब मेरे पास स्लोप हो, जब मेरे पास मतलब क्या हो सर आपका वाई इंटरसेप्ट हो। समझ रहे बात क्या बोले ना? और सर आपको ये तो आइडिया मालूम है, क्या आइडिया बताइए? दूसरा वाला कॉन्सेप्ट आएगा भी ना, तो मतलब क्या फर्स्ट वाले साथ मर्ज करके आएगा कि अगर दो लाइन आपस में क्या हो सर आपका पैरेलल हो तो क्या होता है सर आपका दोनों का स्लोप आपस में बराबर होता है, यानी एक का स्लोप आपको मिल गया तो दूसरा का स्लोप भी मतलब क्या सर आपको मिल गया। और दो लाइन आपस में क्या हो सर आपका परपेंडिकुलर अगर हो तो -1 दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। तो इस केस में भी क्या है आपको स्लोप मिल गया, लेकिन आपको स्लोप मतलब क्या सर आपका निकालना पड़ेगा। अब पर्पज़ क्या है सर आपका स्लोप निकालिए, और पॉइंट अगर है तो स्लोप और पॉइंट का मतलब क्या सर आपका इस्तेमाल करके जिस लाइन का इक्वेशन निकालने वाला उस लाइन का इक्वेशन मतलब क्या सर आपको निकाल लीजिए, है ना। आइए आपको समझिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मतलब क्या सर आपको मार्क्स मतलब क्या सर आपको लूज़ नहीं करना पड़ेगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। क्या? रिफ्लेक्शन, सेक्शन फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब क्या सर आपका सेकंड पार्ट। सर ये कितना नंबर सम था? अभी जो किए हैं वो मतलब क्या 9 नंबर सम था। अब जो करने जा रहे हैं वो मतलब क्या सर आपका 10 नंबर सम है, ठीक है ना। अब आ जाइए, A and B are 2 points on x axis and y axis। तो चलिए एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं, क्या बताइए?
हम यहाँ पे अपने हिसाब से बना रहे हैं, यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका बी लिख दिया, अपने हिसाब से बना रहे हैं। लेकिन मतलब जो है हकीकत मतलब क्या हो सकता है सर आपका चेंज नहीं हो सकता है, मतलब उसको बस घुमा रहे अपने हिसाब से। आया बात समझा ना। तो बोला क्या है, देखिए ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये मतलब कहाँ पर एक्स एक्सिस में है, और क्लियरली समझ में आ रहा है बी मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस में है। तो ए अगर मतलब क्या सर आपके एक्स एक्सिस में है तो ए कॉमा 0, और बी अगर मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस में है तो मतलब क्या सर आपका 0 कॉमा बी। एकदम क्लियर। और क्या बताया सर आपका P 2 कॉमा -3 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। वेरी गुड। अच्छा P मिड पॉइंट है, वेरी गुड, अच्छा बात है, P मिड पॉइंट है। P के बारे में याद रखिए मिड पॉइंट है। तो 2 कॉमा मतलब क्या है सर आपका -3 हो गया, तो रेशियो 1 है ना। एक मिनट रुक जाइए, नहीं रेशियो तो निकालने बोलेगा नहीं, क्योंकि मिड पॉइंट अगर वो बोला तो रेशियो अपना ऑटोमेटिक मतलब क्या सर आपका निकल गया। क्या बोला देख लेते हैं। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो फिर आप ये बताइए, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहले, उसके बाद काम करना पड़ेगा। तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू नहीं 2 इक्वल्स टू, क्योंकि मिड पॉइंट तो ये है ना। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, a प्लस 0 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2, और यहाँ पे सेमी कॉलन दिया, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका -3 इक्वल्स। लिखिए फॉर्मूला लिखने के बाद ही लिखिएगा, फॉर्मूला क्या लिख देता, फॉर्मूला इतना कंजूसी नहीं करना चाहिए। x इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका x(1) प्लस x(2) अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2, और यहाँ पे क्या है सर आपका y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका y(1) प्लस y(2) अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2। तो है सब आसानी, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करके आएंगे तो छूट जाएगा, प्रैक्टिस करके आएंगे तो नहीं छूटेगा, है ना। तो यहाँ पे x की जगह में कौन बैठा है, 2 बैठा है तो 2 लिख दिया। x(7) की जगह में कौन बैठा सर आपका, a बैठा है तो a लिख दिया। x(2) की जगह में कौन बैठा, 0 बैठा, 0 लिख दिया, और y2 तो 2 लिख दिया। फिर यहाँ पे सेमी कॉलन दिया, y की जगह क्या बैठा है सर आपका -3 लिख दिया। y(7) की जगह कौन बैठा हुआ है, ये इनपुट ही गलत होता है सर, बस इनपुट सही देना है ना। 0 y(2) की जगह में कौन बैठा है सर आपका b बैठा है, b लिख दिया, फिर नीचे 2 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुआ क्या 4 इक्वल्स टू a, 0 का क्या वैल्यू, कोई वैल्यू तो नहीं है ना। और यहाँ पे क्या है सर आपका -6 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका b। तो अब हमको a मिल गया, a पहले क्या था, देयरफॉर a पहले क्या था 0 कॉमा सॉरी एक पहले क्या था 4 मतलब a कॉमा 0। अब क्या हो जाएगा सर आपका 4 कॉमा 0, b पहले क्या था 0 कॉमा b। अब क्या हो जाएगा सर आपका -6 कॉमा -6। अस्सलाम वालेकुम। कोऑर्डिनेट्स मिल गया था। तो ए और बी का कोऑर्डिनेट्स पहला सवाल है, ए और बी का कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या सर आपका मिल गया। अब क्या बोला सर आपका स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो स्लोप का बहुत सारा फॉर्मूला था ना, इसलिए सारा सम करने से मतलब क्या होता है, बेनिफिट होता है। तो बहुत सारा फॉर्मूला से एक फॉर्मूला जो है वो स्लोप का वो क्या था, स्लोप पॉइंट फार्मूला नहीं 2 पॉइंट जब दिया है तो आप स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, y(2) माइनस y(1) अपॉन मतलब क्या सर आपका x(2) माइनस x(1). कहाँ पे क्या अप्लाई करना है वही दिमाग में रखना पड़ेगा। मेरे पास जब 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट का इस्तेमाल करके मतलब क्या है, हमको स्लोप निकालने बोला है ना। जब इक्वेशन निकालने बोले तो इक्वेशन का सोचेंगे, अभी तो इक्वेशन में 0.2 इसमें मार्क्स मिल रहा है। मार्क्स अगर नहीं मिलता डायरेक्टली हम इक्वेशन निकाल देते, लेकिन मार्क्स अगर मिल रहा है ना, एक मार्क्स उसी चीज़ का मिल रहा है स्लोप निकालने का, तब तो स्लोप निकालना पड़ेगा ना सर। y(2) माइनस y(1) अपॉन, मेरा बात आप समझ रहे हैं। हाँ। अगर हमको मार्क्स नहीं मिलता तो डायरेक्टली हम 2 पॉइंट का इस्तेमाल करके इक्वेशन निकाल देते हैं, लेकिन हमको मार्क्स मिल रहा है और वो नहीं निकालेंगे तो मतलब समझिए हमको एक तरह से निकालना ही पड़ेगा सम के अंदर वो इक्वेशन में, लेकिन फिर भी उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। पापा बुला रहे क्या, नहीं। अब यहाँ पे बात को मतलब क्या करते हैं सर आपको समझते हैं। तो आप बताओ y(2) क्या है, y(2) है 6 -6 माइनस मतलब क्या है सर आपका 0। अब यहाँ पे क्या है सर आपका x(2) क्या है सर आपका 0 माइनस मतलब क्या है सर आपका 4। अब यहाँ पे क्या हो गया सर आपका बताइए, -6 अपॉन मतलब क्या है सर आपका -4, नेगेटिव कैंसिल, बचा क्या सर आपका 3/2। तो स्लोप क्या हो गया सर आपका 3/2। तो m इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 3/2। अच्छा जहाँ अलग से सवाल पूछा तो अलग से आप देना पड़ेगा। आप समझ रहे बात नहीं, ये सवाल ही नहीं था, सॉरी ये लाइन ना। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी जैसे ही आया आपको लिखना पड़ा, लास्ट में पूरा पहले इधर भी लिखना पड़ेगा और लास्ट में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब क्या बोला है सर आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। अब सर समझिए आप एक बेवकूफ़ी कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा और अच्छा से भी आंसर आ जाएगा। बेवकूफ़ी आप क्या कर सकते हैं, आप 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल सकते हैं, या स्लोप इन दिस, या स्लोप
पॉइंट स्लोप फॉर्म से। पॉइंट स्लोप, तो अक्लमंदी क्या है, पॉइंट स्लोप। हम जब स्लोप निकाल ही चुके हैं ना तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकालेंगे ना, फालतू का मतलब 2 पॉइंट को इस्तेमाल क्यों करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आंसर निकलेगा, आंसर मतलब क्या आंसर आपको मार्क्स ही निकलेगा, दे देगा है ना, मार्क्स भी दे देगा। लेकिन जब हमको स्लोप निकालना है, मैं फ़ायदा तो तब होता जब स्लोप नहीं निकालना पड़ता, तब 2 पॉइंट फॉर्म इस्तेमाल करते तो मतलब क्या होता सेंस में आता। लेकिन आप स्लोप निकाल ही लिया, जब निकाल ही लिया तो मतलब क्या होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकालिए, इक्वेशन तो सेम निकलेगा ना। अब देखिए स्लोप मेरे पास है, क्या चाहिए, कोई भी एक पॉइंट लीजिए हो जाएगा, तो हम मतलब क्या करते हैं, आपको पॉइंट ए को लेकर बना देते हैं, है ना, उससे कोई फर्क तो मतलब क्या होता है, नहीं पड़ता है। और पॉइंट ए को लेना थोड़ा अच्छा भी है, क्यों, यहाँ पे नेगेटिव है, वहाँ पे पॉजिटिव है ना। तो क्या हो जाएगा सर आपका, क्या तरीका है, वाई माइनस वाई सब 1 इक्वल्स टू एम इंटू मतलब क्या है सर आपका एक्स माइनस एक्स सब 1। और पॉइंट स्लोप फॉर्म थोड़ा सा आसान भी है। तो ये भी अगर किया जाए कि जब 2 पॉइंट हो तो मतलब क्या है सर आपका, पहले स्लोप लेकिन पहले स्लोप निकालने 2 बार लिखने में अजीब लगता है हमको, इसलिए पॉइंट जब 2 पॉइंट रहता है तो क्या करते हैं सर आपका 2 पॉइंट फॉर्म ही से कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे स्लोप तो निकालने का मार्क्स मिल रहा था, जब निकाल ही लिया है तो इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे, नहीं निकालते तो मतलब क्या सर आपका अलग बात था, है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका वाई माइनस वाई सब 1 थर्ड तरीके, वाई माइनस वाई सब 1 क्या हो चुका सर आपका 4। इसके बाद क्या है सर आपका एम लिखा, एम क्या है सर आपका 3/2। उसके बाद एक्स माइनस एक्स सब 1, 4 लिखा तो वाई सब 1 था, नहीं इनपुट ही गलत होता, बताया था आपको ना। तो इनपुट बड़ा ध्यान से, वाई माइनस वाई सब 1 विच इज़ 0। तो उसका इनपुट सेकंड तरीका ये वाई सब 1 का मतलब है 0.1 का वाई, जो कि मतलब क्या है सर आपका 0, एम क्या है सर आपका 3/2, फिर एक्स माइनस मतलब क्या है सर आपका 4, यहाँ तक ठीक है। तो हो गया वाई इक्वल्स टू 3x/2, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो चुका सर आपका 12 हो चुका, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे क्या है सर आपको बताइए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका 2, इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए ना। तो सर ये जब 3/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा सर, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हुआ न्यूमरेटर से, तो हो गया 3x, डिनोमिनेटर के पास मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ है ना, तो डिनोमिनेटर जैसा था वैसे ही रहा। और ये क्या है सर आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन दिए, और ये क्या है सर आपका 3 4 12, तो इसलिए मतलब क्या हो गया सर आपका -12। अब फ्रैक्शनल तो हमको वैल्यू चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे सर आपको बताइए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या है सर आपका 2y। अब एक यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 3x से बराबर हो गया, और यहाँ पे हो गया 24 के बराबर। तो x वाला साइड ही पॉजिटिव रखते हैं, तो 3x माइनस मतलब क्या है सर आपका 2y माइनस 24 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0, या फिर 3x माइनस 2y माइनस मतलब क्या था 24 इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 0। ये कितना नंबर था, नंबर 10 था। आइए नंबर 10 को मतलब क्या करते सर आपको देख लेते हैं, होता है आज नंबर 10, ये देखिए 3x है माइनस 2y है इक्वल्स टू 12 लिखा है। अच्छा इक्वल्स टू 12 क्यों लिखा है, यहाँ तक ठीक है। y इक्वल्स टू, ये भी ठीक है, 3/2, ये क्या होगा तो आपका 3/2, 3 4 12, तो वो लोग गलती किया, छोड़ दिया उसको। क्यों बताइए गलती क्या है, जब यहाँ पे y है और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -6/4 है, तो फिर क्या होगा सर आपका, जब ये कटेगा नेगेटिव नेट कैंसिल होगा, 3y मतलब क्या 2 हो जाएगा। जब 3/2 हो जाएगा तो मतलब क्या होगा सर आपका 3x/2, और ये क्या होगा सर आपका, अच्छा हम गलती किए, सॉरी कहाँ गलती किए पता है, इसलिए आप पूछे थे ना, कहाँ गलती किए बताइए, हाँ वहाँ पे गलती की है, सॉरी 2 से डिवाइड भी तो एक उसको डिवाइड नहीं बोलेंगे, फ्रैक्शन था ना, 3 से मल्टीप्लाई करते थे बस। तो ये y इक्वल्स टू 3xy मतलब क्या है सर आपका 2, और यहाँ पे 3 4 का मतलब 12, तो यहाँ पे -12 लिखा, 12 मतलब क्या लिखा सर आपका 2 लिखा। अब मतलब क्या है सर आपका मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या है सर आपका 2, ठीक है। तो এটা হয়ে গেছে y 2y, सॉरी 2y, এটা হয়ে গেছে मतलब क्या सर आपका 3x, এটা হয়ে गেছে मतलब क्या सर आपका -12, तो दैट इज़ मतलब क्या सर आपका 2 आया था यहाँ पे लास्ट में, आना तो चाहिए। हाँ 2y है, नंबर 10 यहाँ पे है ना, हाँ ये रहा सर 2y। तो वो हो जाएगा इम्प्लाइज, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, सॉरी 0 इक्वल्स टू 3x माइनस मतलब क्या है सर आपका 2y माइनस मतलब क्या है सर आपका 12, और मतलब क्या है सर आपका 3x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। 11 के बारे में लिख दिया है सिमिलर टू मतलब क्या है सर आपका क्वेश्चन 4,
ठीक है, कर लीजिएगा। तो वो भी लोग लिख दे तो हम क्या करें। हाँ ना, पेज बचाना सारा। बताओ सोल्यूशन वाला बुक में लिख दिया इससे सिमिलर है। और करिए काहिली सर और काहिली कीजिए सर, और काहिली कीजिए ना। लेकिन हम काहिली नहीं करेंगे, हम काम कर देना सर सिमिलर है, सेम नहीं है। हम कर देना, क्या फ़र्क पड़ता है। करिए सर काहिली। आइए सर, अब मेरा बात मतलब क्या सर, आपका ध्यान से समझिए। देखो 11 वाला प्रॉब्लम जो है वो मतलब क्या है ना सर, आसान भी है और डिफ़िकल्ट भी है। और इसी प्रॉब्लम को वो लोग क्या किया, बोला कि सिमिलर है, आगे बढ़िए। लेकिन आसान भी और डिफ़िकल्ट भी क्यों है पता है? पढ़ के बताओ क्या करना है। हम अब करके बता रहे डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ अंडरस्टैंडिंग अगर फ्लॉ होगा पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग फ्लॉ अगर नहीं होगा तो मतलब क्या सर, आपका सम हलवा हो जाएगा। अब यहाँ पे बात को समझिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस, तो लेट द पॉइंट बी पी, और पॉइंट पी मतलब क्या सर आपको बताइए। पॉइंट पी है आपका -2, मतलब क्या है सर आपका 3, ठीक है। तो क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अच्छा, क्या बोल रहा है कि इस इक्वेशन के थ्रू जो मतलब क्या हो रहा है सर आपका, लाइन मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है, उसका इक्वेशन निकालिए। तो लैंग्वेज को समझना कितना ज़रूरी है बताइए हमको आप। हाँ, लैंग्वेज समझनी ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, एसेंशियल है। तो चलिए हो गया पासिंग थ्रू पी। उस और क्या बोला है, एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट। अब एक्स इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है, अब तक तो नहीं आया था, लेकिन आप नहीं समझिएगा तो मतलब क्या कहानी पूरा गड़बड़ हो गया। पॉइंट पी के थ्रू जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सा लाइन का इक्वेशन निकालना है बताइए तो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -2, 3 एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 4 यूनिट्स। तो भाई यहाँ देख के बताइए यहाँ पे कौन सा पॉइंट का, कौन सा लाइन का इक्वेशन निकालना है। ये वाला लाइन, ये वाला लाइन का इक्वेशन निकालना है। वाई उसको मत बोलिए सर, वो तो ऐसे ही हम बनाए हैं, क्योंकि मतलब क्या सर आपका एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये है ना कि वो एक्स एक्सिस से होते हुए मतलब क्या हो रहा है सर आपको जा रहा है। वो कैसा बना वो ओरिएंटेशन को छोड़ दीजिए, वो अपने हिसाब से हम ओरिएंटेशन घुमा दिया है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और एक्स इंटरसेप्ट क्या बोला सर आपका 4 यूनिट, तो इसका मतलब क्या है सर आपका 4,0 है, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट है इसलिए मतलब क्या सर आपको पॉइंट मतलब क्या सर आपको मिल गया। अब क्या बताइए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, भले ही वो दूसरा पॉइंट का भी हिस्सा है लेकिन मतलब क्या लाइन का भी हिस्सा है, लेकिन इस लाइन का तो हिस्सा मतलब क्या सर आपका है ना, तो आराम से मतलब क्या सर आपका निकल गया। लेकिन समझना ज़रूरी था ना, बोलिए समझना ज़रूरी नहीं था। यहाँ पे कैसे निकालेंगे सर आपका 2 पॉइंट फॉर्म से, क्या सर आपका y माइनस वाई सब 1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका y सब 2 माइनस वाई सब 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका x सब 2 माइनस x सब 1, x माइनस x सब 1, तो y सब 1 क्या है सर आपका 3 है ना। हाँ सॉरी, y सब 1 0 है, y सब 1 0 है, y सब 2 क्या है सर आपका 3 है, यहाँ 3 लिख दिया। y सब 1 यहाँ पे क्या है सर आपका 0 यहाँ पे 0 लिख दिया। x सब 2 क्या है सर आपका x सब -2 -2 लिख दिया। उसके बाद x सब 1 क्या है सर आपका 4 है, 4 लिख दिया। उसके बाद x सब 1 क्या है सर आपका 4 यहाँ पे 4 मतलब क्या है सर आपका लिख दिया। ऐसा करिएगा मतलब, नहीं तो ऐसे हम मजाक लिख दिया, कर सकते हैं क्या मजाक लिए सर। कॉपी में कैसा करेगा, हम कॉपी में कैसा करेगा, सही बात है कि नहीं। कर सकते हैं फाद मजाक लिए, हाँ नहीं कर सकते हैं, 3/-6 अरे कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, तो हाफ हो गया। अरे वो कुछ तो बोलो, नहीं कर सकते हैं। हम तो अभी किया। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आया बात समझ में ना, बोलिए फिर बोलिए सिचुएशन। हाँ बोलिए, गलत काम किया हम अभी। नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या हो चुका सर आपका 12 बाई मतलब क्या है सर आपका 6, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाई मतलब क्या है सर आपका 6y 6 कटा तो क्या बचा सर आपका -3x, और यहाँ पे 6 कटा तो क्या बचा सर आपका 12 बचा। उसके बाद क्या है, x को रखना पड़ता है पॉजिटिव, तो 3x प्लस 6y उस तरफ गया इसलिए -12 इक्वल्स टू 0। अब सारे टर्म में कुछ कॉमन है तो उसको बाहर निकालना ही पड़ता है, तो सारे टर्म में क्या होना सर आपका 3 कॉमन है, तो डिवाइडिंग
बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाई मतलब क्या सर आपका 3। आप बोलेंगे 0 भी 3 से हो नहीं देना, कोई बात थोड़ी है, जीरो ही होगा। तो x प्लस मतलब क्या सर आपको 2y माइनस 4 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 0। ये कितना था? अब अगर आंसर भी नहीं दिया होगा ना तो बुक को क्या बोलोगे? सर बोला तो सिमिलर है सर। अच्छा हाँ, आंसर दे दिया, अच्छा बात है। आंसर नहीं देता तो हम क्या बोलते बुक को? कुछ बोल सकते थे? कुछ नहीं बोल सकते थे। x है प्लस 2y है माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो लास्ट प्लस स्टेप कितना इंपॉर्टेंट था। ये तो बोला यार तेरे आंसर क्यों नहीं आ रहा है? आंसर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सब में कॉमन फैक्टर था जो आप बाहर नहीं निकाला। आया बात समझ में ना? तो लास्ट प्लस स्टेप कितना इंपॉर्टेंट था? हाँ छोटा मोटा इंपॉर्टेंट था? हाँ नहीं ना, आ जाइए फिर। चलिए हो गया 11। 11 के बाद 12 में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। जो सर मतलब पुराना बॉडी ईयर में आता है सर, ऐसा सारे उल्टे सीधे सब रहते है ना, और नया नया में ठीक हो रहा अभी, है ना। हाँ अ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू P एंड Q। तो P एक पॉइंट है और मतलब क्या है, Q मतलब क्या असर आपका एक पॉइंट मतलब क्या असर आपका है। तो P और Q अगर एक पॉइंट है तो मतलब क्या असर आपका, P और Q मिलके मतलब क्या लाइन भी बनाएगा, Q हर दो पॉइंट मिलके लाइन बना सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका -1 कॉमा मतलब क्या असर आपका 4 2 इक्वल्स टू मतलब क्या असर आपका 5 कॉमा मतलब क्या असर आपका -2। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक वाला बात नहीं है ना। तो अब देखिए अ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू P एंड Q। जो स्ट्रेट लाइन पी क्यू के थ्रू पास कर रहा है इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट कितना इंपॉर्टेंट है, ये मत समझो कि ऐसा पास कर रहा है। पी क्यू जब बोला जा रहा है तो पी क्यू का कॉन्टेक्स्ट होता है लाइन। तो स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू पी एंड क्यू, तो उसका मतलब क्या असर आपका स्ट्रेट लाइन पी क्यू के थ्रू पास कर रहा है। वो स्ट्रेट खड़ा होगा ज़रूरी नहीं है, समझ रहे बात क्या बोले ना। ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। हाँ हाँ खड़ा भी हो सकता है, लेकिन जब तक ये बोला नहीं कि खड़ा है तो हम खड़ा माने ही क्यों। समझ रहे बात क्या बोले ना। इट इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस A एंड B। तो इस तरह बनाना पड़ेगा। हाँ अब मतलब क्या है, A को भी कोऑर्डिनेट्स एक्सिस का क्या मतलब होता है कि एक जगह वो काट रहा है x एक्सिस को, एक जगह वो काट रहा है मतलब क्या असर आपका y एक्सिस को। तो हमको थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा। नहीं भी करते तो भी चलता, लेकिन फिर आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। लेकिन हम रोटेट करके दाएं करके बाएं करके कुछ भी करके काम कर सकते हैं ना। तो हम एक काम करते हैं, रोटेट करके दाएं करके बाएं करके कुछ भी करके काम करते हैं, ठीक है ना। इट इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट A एंड B। A मतलब x एक्सिस, B मतलब क्या असर आपका y एक्सिस। तो चलिए A में काटा हुआ x को, B में काटा हुआ मतलब वो क्या असर आपका y को। आया बात समझो ना। ऐसा करना नहीं चाहिए, x एक्सिस y एक्सिस प्रॉपर बनाया काम मतलब क्या करना चाहिए जैसे ये लोग मतलब क्या असर आपका देखिए किया है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। ये x एक्सिस है, यहाँ पे ये y एक्सिस। हाँ तो क्या लिखा है सर आपका, इट इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस एट पॉइंट A एंड B। तो पॉइंट A अगर मतलब क्या सर आपका x एक्सिस है, तो उसका y इक्वल्स टू 0। नहीं अब पूरा ये ख़राब हो जाएगा, सम लॉन्ग हो जाएगा। अगर एक्स वाई एक्सेस बोलेगा ना तो एक्स वाई एक्सेस बना के ही देना पड़ेगा। और यहाँ पे मतलब क्या सर आपको लाइन वाकई मतलब क्या सर आपको पी क्यू से पास कर रहा है, तो एक्स वाई एक्सेस का नाम अगर लेगा तो मतलब क्या सर आपको ये ओरिएंटेशन आपको रखना पड़ेगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। अब यहाँ पे ध्यान से एक बात समझते हैं, पूरा पढ़ इस ये पूरा दो एक्सेस अगर बोल दिया है तो फिर पास करने का मतलब है कि वो लाइन पॉइंट पी से पास कर रहा है, लाइन मतलब क्या सर आपको पॉइंट क्यू से पास कर रहा है। और पास करने के समय वो क्या कर रहा है, आप एक्स एक्सिस को काट रहा है और वाई एक्सिस को भी मतलब क्या और सर पर काट रहा है। आया बात समझ में ना। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अच्छा काट रहा है तो हम लिखे नहीं, लेकिन फिर भी हमको पता है, क्या पता है सर आपका, ये समथिंग कॉमा 0 है और ये मतलब b जो है वो 0 कॉमा मतलब क्या सर आपका समथिंग है। अब उसके बाद क्या बोला है, इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट AB, पी क्यू का मिड पॉइंट नहीं बोला है, क्या बोला है सर आपका AB का मिड पॉइंट बोला है। तो AB का मिड पॉइंट मतलब क्या सर आपका M है। तो बोला क्या है सर आपका, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। सर इक्वेशन ऑफ द लाइन तो मतलब क्या है, पी क्यू से मिल जाएगा, क्योंकि पी क्यू मतलब क्या सर आपको उसी लाइन का जब हिस्सा है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन मतलब क्या सर पी क्यू से आपका मतलब क्या सर आपको मिल जाएगा। तो पी क्यू से चलिए इक्वेशन ऑफ द लाइन मतलब क्या होगा सर आपको निकाल देते हैं। कैसे निकलेगा सर आपको बताइए। y माइनस मतलब क्या सर आपको y सब 1 इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका
वाई सब 2 माइनस मतलब क्या सर आपका वाई सब 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका एक्स सब 2 माइनस मतलब क्या सर आपका एक्स सब 1। लेकिन आप समझे कि जब दो एक्सेस का नाम ले लेगा तो फिर क्या सर आपका पॉइंट का मतलब क्या सर आपको उसी पॉइंट के थ्रू होती लाइन जा रहा है और मतलब क्या सर आपको उसी दौरान एक्सेस को भी काट रहा है। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ पे x माइनस मतलब क्या सर आपका एक्स सब 1, तो इसको हम माना 0.1, कुछ भी कर सकते हैं, इसको 0.1 माना, इसको 0.2 माना, ठीक है ना, क्लियर है। तो 0.1 अगर माना तो y सब 1 क्या है, y सब 1 आपका 4 है, y सब 2 क्या है सर आपका, y सब 2 -2 है, तो यहाँ पे लिखा -2, y सब 1 4 था तो -2 -4 हो गया। x सब 2 क्या था, x सब 2 मतलब क्या सर आपका 5 है, x सब 1 क्या है सर आपका, x सब 1 -1, तो -1 तो हो जाएगा मतलब क्या सर +1, दूसरा स्टेप पकड़ना ही काम लेकिन ना। अब x सब 1 क्या है सर आपका, यहाँ भी -1 तो यहाँ भी क्या हो गया सर आपका +1 हो गया। अब यहाँ पे y -4 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -6 अपॉन मतलब क्या सर आपका +6, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका x + 1, तो क्या हो गया सर आपका y -4 इक्वल्स टू x + 1 मतलब हो गया आपका x - 1 -1, मतलब -1 इंटू एक्स करेंगे तो x -x हो जाएगा और नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव, तो -1 मतलब क्या सर आपका हो गया, x लाना है पॉजिटिव साइड में, x प्लस मतलब क्या सर आपका y -4 + 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या हो गया सर आपका x + y क्या हो जाएगा सर आपका -3 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये पहला बात। अब क्या बोला सर आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b, है ना, तो वही 2 मिनट रुक जाइए सेक्शन फॉर्मूला। सर। सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, क्यों हम बता रहे हैं आपको, इसलिए नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा, या हो सकता है इस्तेमाल करना मतलब क्या सर आपको पड़े, लेकिन एक बात आपको बता रहे क्या कि ए इक्वेशन अगर लाइन का है तो लाइन का हर पॉइंट के लिए मतलब क्या होता है, काम करता है। तो ए के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि ए है ना, है ना है कि नहीं, सबसे फर्स्ट है तो भी टेस्ट है। तो यहाँ पे ए के बारे में क्या जानते हैं लोग, वे लाओ तो सरकटे के बारे में क्या जानते हैं, सरकटा क्या सर कटा हुआ है ना, क्या जानते हैं के बारे में कि ये काट रहा है एक्स एक्सिस को, तो ये अगर एक्स एक्सिस को काट रहा है तो मतलब क्या है सर आपका, उसका y 0 है, तो a, 0 हुआ। दूसरा बात क्या जानते हैं सर आपका कि a मतलब क्या सर आपको इस लाइन का पार्ट है, तो a अगर इस लाइन का पार्ट है तो x की जगह में x लिखें, क्योंकि x के वाले तो मतलब क्या सर आपका नोन नहीं है, आप चाहे तो वहाँ पे a भी लिख सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन x लिखना ही मतलब क्या होगा सर आपका बेहतर होगा। हाँ y नोन है तो y की जगह मतलब क्या सर आपका 0 लिखें, माइनस मतलब क्या सर आपका 3 लिखें, इक्वल्स टू 0 लिखें, तो फिर x वाले क्या हो जाएगा सर आपका 3 हो जाएगा। तो फिर क्या मिलेगा, अच्छा a जो है वो मतलब क्या है सर आपका 3,0 है। आया बात समझ में। इसी तरह हमको b जब निकालना होगा तो b के बारे में क्या जानते हैं सर आपका, b जो है y एक्सिस वो समझिए 0, b है ना। अब 0, b अगर है तो ये वो भी तो उसी लाइन का हिस्सा है जिस लाइन का मतलब क्या सर आपका इक्वेशन निकालें, तो हम क्या लिखेंगे सर आपका x = अच्छा वहाँ पे a लिखना बेहतर होता, समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ पे a लिखना मतलब क्या होता आपका बेहतर होता, ये अचानक से बत्ती मतलब क्यों हो गया, तो ये हो गया, क्लियर है। तो ये भी तो उसी लाइन का हिस्सा है ना, कौन सा लाइन का हिस्सा है सर आपका, जिस लाइन का इक्वेशन है, जिस लाइन का डेफिनेशन है x + y -3 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 0। तो जो x का वैल्यू है डाल दीजिए, जो y का वैल्यू है डाल दीजिए, -3 को डाल दीजिए, इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 0, तो p इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 3 हो गया। तो फिर b क्या हो गया 0, 3। तो मेरे पास a कोऑर्डिनेट है a 3, 0, मेरे पास b कोऑर्डिनेट है b मतलब क्या सर आपका 0, 3। अब हमसे अगर मिड पॉइंट पूछे, कितना आसान हो गया, निकाल सकते, कैसे निकाल सकते बताइए। x = x सब 1 + x सब 2 y मतलब क्या सर आपका 2, y = क्या हो जाएगा सर आपका y सब 1 + y सब 2 y मतलब क्या सर आपका 2। अब यहाँ पे आ जाइए x सब 1 + x सब 2/2 होगा सब। हाँ एक आने हो जाए मतलब क्या सर आपका, मतलब बोलना तो पड़ेगा 3 + 0/2
यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा सर आपका y इक्वल्स टू मतलब क्या होगा सर आपका 3 + 0, y मतलब क्या है सर आपका 2। तो x मतलब मिड पॉइंट, देयरफॉर मिड पॉइंट इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका हाफ का नहीं 3/2 कॉमा मतलब क्या है सर आपका 3/2। अब देखते हैं सारा कहानी क्या कहानी है, क्या परेशानी है, सब देख लेते हैं। हाँ सर 3/2 आया ना, तो कितना आसानी से सम हो गया, समझ रहे बात क्या बोले ना।